हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम कुछ फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज में बहुत उपयोगी है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है आपका x की पावर n। इसका अवकलन करेंगे तो n जो है आपकी जो घात थी उसके गुणा में आ गई और जो पहली घात थी उसमें से एक कम हो गया, n x की पावर n माइनस 1। e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, log बेस e x का अवकलन होता है 1/x, log बेस a x का अवकलन होता है 1/x log बेस a e। साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस के साइन x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है माइनस का cosec x cot x, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स x का होता है कॉस इनवर्स x का होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, कोसेक इनवर्स x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कि जैसे कि आपके दो फंक्शन आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, जैसे y इक्वल टू u इंटू वाई, u इंटू वी। दो फंक्शन है, एक u है एक v है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहला फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का करते हैं अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का किया। अगर आपके फंक्शन आ जाए डिवाइड में भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, जो हर होता है उसको छोड़ देते हैं, अंश का अवकलन करते हैं माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है आपका तो उसका अवकलन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके कंप्लीट, चलते हैं आगे। देखिए माध्यमान प्रमेय आती है आपकी, क्या है इसको देखेंगे हम, क्या इसका कथन है। ये कहता है यदि f बंद अंतराल a, b में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है। किस प्रकार है, ये इसकी बाउंडेशन है। पहली है यह बंद अंतराल a, b में संतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अच्छा जी, सेकंड है यह खुले अंतराल a, b में अवकलनीय होना चाहिए। कोई बंद में होना चाहिए संतत और खुले में होना चाहिए अवकलनीय। चलिए तो अगर ऐसा होता है तो एक वास्तविक संख्या c, कोई भी संख्या है वास्तविक संख्या, वो हमने ले लिया c, बिलोंग्स टू a, b। ये जो अंतराल दे रखा था उसको बिलोंग करेगा, जो c की वैल्यू होगी वो इस प्रकार अस्तित्व में होती है। अगर ऐसा होता है तो वो किसमें होगी, अस्तित्व में होगी। ये है आपका माध्यमान प्रमेय का कथन। तो चलिए इस पर डिपेंड अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.8 और इसके हमने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि रोले की प्रमेय पर आधारित थे। अब ये जो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये माध्यमान प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कहता है माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) = x² माइनस 4x माइनस 3 जहां a = 1 और b = 4 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अंतराल देख लीजिए। अंतराल हमको दे रखा है a, b। जब भाई अंतराल a, b है तो इसके इक्वल टू में हो जाएगा a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अंतराल जो है आपका कितना हो जाएगा, 1,4। तो अब आइए इसकी प्रमेय पर। तो हमें पहले ये 2 पॉइंट कंप्लीट करने हैं कि भाई संतत होना चाहिए उस अंतराल पर और खुले पर अवकलनीय होना चाहिए। तो देखिए यहां फंक्शन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है f(x) = ये। तो यहां हम लिख देंगे, यहां f(x) एक बहुपदीय व्यंजक है।
कैसा व्यंजक है आपका? बहुपदीय व्यंजक है। जब ये बहुपदीय व्यंजक है तो हम जानते हैं कि भाई अंतराल जो हमको दे रखा है 1,4, इस पर ये संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो हम यहां लिख देंगे अंतराल कितना है? 1,4 पर ये संतत तथा अवकलनीय है। ठीक है, तो इस बिंदु पर आपका क्या हो जाएगा? ये अंतराल पर संतत भी हो जाएगा और अवकलनीय भी हो जाएगा। जब ये दोनों बातें हो गई तो हमारे ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है आपकी, भाई अगर ऐसा है तो एक वास्तविक संख्या c बिलोंग कर रही है उसी अंतराल को, तो इस प्रकार होती है कि अस्तित्व में होती है। वो किस प्रकार होती है? कोई अस्तित्व में होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको दे रखा है f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये फॉर्मूला है इस कंडीशन के बाद। तो इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हैं सबसे पहले हम वैल्यूओं को हम निकालेंगे। तो चलिए एफ डैश सी की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें निकालना है। एफ डैश का मतलब है कि जो फंक्शन हमको दे रखा है उसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इसका अवकलन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस का 4 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1। कांस्टेंट है आपका -3, वो 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2c माइनस 4। तो एफ डैश सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए एफ डैश बी की वैल्यू। तो एफ डैश बी, तो बी की वैल्यू हमारी 4, तो हम निकाल लेंगे F4। चलिए फंक्शन वही रहेगा आपका, इसमें ही आपको वैल्यू रखनी है। तो रखिए 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -4 × 4 और माइनस का 3। सॉल्व करिए इसको। F4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 -16 माइनस 3। तो F4 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस का 3। इसके बाद है FA, तो A की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए। तो F1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर -4 × 1 माइनस 3। तो F1 इज इक्वल टू 1 -4 माइनस 3। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का है माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 हो जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू हो गया -6। तो ये वैल्यू आ गई और A और B की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। तो अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो करिए एफ डैश सी इज इक्वल टू है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। अब इसकी जो वैल्यू है आपकी उनको हम रखेंगे। तो देखिए एफ डैश सी की वैल्यू तो आपकी कितनी है? ये रही आपकी, ये वाली रख दीजिए 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी, और बी की जगह पर हमारा क्या था? 4 था। तो F4 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? F4 की वैल्यू। तो चलिए लिख दीजिए F4 की वैल्यू कितनी है? -3। तो माइनस का 3 माइनस, अब है FA, तो FA की जगह पे F1 है, कितना है? माइनस का 6। तो हम यहाँ रख देंगे माइनस का 6 अपॉन दे रखा है B माइनस A। B की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करिए। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 अपॉन हो जाएगा 3। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1
तो 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। तो c की वैल्यू आपकी आपके सामने आ चुकी है 5/2। तो देखिए c की वैल्यू 5/2, तो देखिए c इज इक्वल टू 5/2, जो कि अंतराल कितना था आपका, अंतराल था हमारा 1,4 में है। जब ऐसा है तो सीधा सीधी सी बात है भाई कि भाई माध्यमान की प्रमेय भी यही कहती है, तो यहां पर ये प्रूव्ड हो जाती है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई c इज इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू 1,4। तो यही हमको सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूव्ड। यहां आपकी माध्यमान की प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5। ये क्या कहता है, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, जहां a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 है, f' c इज इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। तो यहां भी वही प्रक्रिया अपनानी है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन जो दे रखा है वो कैसा है आपका। तो देखिए फंक्शन जो है आपका एक बहुपदीय व्यंजक है, तो हम यहां लिखेंगे, यहां f(x) एक बहुपदीय व्यंजक है। जब ये एक बहुपदीय व्यंजक है तो हम जानते हैं कि भाई ये संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो यहां हम लिखेंगे बंद अंतराल कितना है आपका भाई, 1,3। क्यों, क्योंकि भाई ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है। पर संतत तथा खुले अंतराल 1,3 पर अवकलनीय है। ठीक है भाई, ये जो है आपका जब बहुपदीय व्यंजक है तो भाई संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो ये हमने बता दिया आपको, भाई बंद अंतराल है उस पर संतत है, खुले अंतराल पर कैसा है, अवकलनीय है। जब ये शर्त पूरी हो जाती है दोनों, तो अब आती है आपकी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी, वो कहता है कि भाई कोई भी वास्तविक संख्या c ले ली उसने, इसकी ये बात कर रहा है c बिलोंग्स टू इसको 1,3 को, तो ज्ञात करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे f a की जो वैल्यू है आपकी कितनी है, 1 है। 1 इज इक्वल टू फंक्शन क्या था, फंक्शन वो रहा आपका, तो x की वैल्यू रखनी है हमको 1³ माइनस 5 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करिए, चलिए 1 का होल क्यू 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 3, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 3, माइनस का 8 में से 1 माइनस हो गया तो माइनस का 7। चलिए अब निकालते हैं एफ बी। तो एफ बी की वैल्यू है 3, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर और माइनस का 3 इंटू 3। सॉल्व करिए, इसको खोलोगे 27 आएगा, माइनस का 5 इंटू 9 माइनस 9, ये हो जाएगा 27 माइनस 45 माइनस का 9। चलिए माइनस वाले ऐड कर दीजिए,
माइनस प्लस का 27 माइनस इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 4 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 5 54 हो जाएगा। घटा दीजिए इसमें से इसको, तो कितना बचेगा 27 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये होगी एफ बी की वैल्यू। चलिए आगे, अब हमको निकालना है एफ डैश एक्स। एफ एक्स इक्वल टू हमको दे रखा है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। एफ डैश एक्स निकालिए, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब एफ डैश सी चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। चलिए फॉर्मूला लिखिए। अब फॉर्मूला है हमारा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैल्यू रख दीजिए 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का 27 माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, तो माइनस 7 अपॉन बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 7 अपॉन 2। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस 3 इज इक्वल टू 27 से 7 माइनस कर दिया तो माइनस का 20 अपॉन 2 से कैंसिल करिए माइनस के 10 बार। तो चलिए आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 10 को तरफ लाइए, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस 3 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c, 10 में से 3 माइनस हुआ तो रह गया प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका कितना 21। तो 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 21 हो जाए और जोड़ दिया जाए तो माइनस का 10। तो देखिए 3c स्क्वायर माइनस का 7c और माइनस का 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन निकाल दीजिए, तो जो हो जाएगा 3c माइनस 7 माइनस यहाँ से 1 कॉमन निकाल दीजिए, तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम निकालते हैं सबसे पहले 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 3। ये जो है आपका बिलोंग करता है किसको, क्या अंतराल दे रखा था हमारा, अंतराल था 1,3। तो ये बिलोंग करता है आपका अंतराल को 1,3 को। तो जब ये बिलोंग कर रहा है इसको, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई माध्यमानिक प्रमेय सत्यापित हो जाती है। चलिए सेकंड को देख लीजिए, ये कहता है c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1। ये इसको बिलोंग नहीं करता, किसको 1,3 अंतराल को। तो ये बिलोंग करता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई मध्यमानिक प्रमेय सत्यापित तो हो जाती है, प्रूव्ड। बस ये करना है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान की प्रमेय के अनुपयोगिता की जांच कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 में ये क्वेश्चन दे रखे थे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए इनमें चेक करना है कि भाई किन में मध्यमान की प्रमेय लगती है, किन में नहीं लग रही है। तो चलिए जैसे कि मैं लेता हूं, पहला सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसके लिए ये कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू 5,9। तो देखिए यहां पर जो है आपका यहाँ
एफ एक्स बिंदु, क्या क्या बिंदु हो जाएंगे, x इजिकल टू 6, 7, 8 पर न तो संतत है और न अवकलनीय है। जब ये न संतत होगा ना अवकलनीय होगा तो ये जो है आपका फंक्शन माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि ये संतत भी नहीं है अवकलनीय भी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए यह, चलिए एफ एक्स लिख दीजिए, इसलिए फलन एफ एक्स माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता। जब प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करेगा माध्यमान प्रमेय के, तो इस पर माध्यमान प्रमेय भी लागू नहीं होती। या लिख देंगे, अतः यहां माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड क्या है, ये कहता है एफ एक्स इजिकल टू एक्स, क्या क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू -2, वही पोजीशन यहां पर है बिल्कुल सेम। तो हम क्या करेंगे, यहां फलन एफ एक्स बिंदु क्या क्या हो जाएंगे, x इजिकल टू -1, पर न तो संतत है और न अवकलनीय है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वही पोजीशन आ जाएगी भाई, फलन जो एफ एक्स जो है संतुष्ट नहीं करता किसको, माध्यमान प्रमेय की। चलिए देखिए, इसलिए फलन एफ एक्स माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट नहीं करता। जब संतुष्ट नहीं करेगा तो सीधे सीधा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अतः माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती है। चलिए ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड देखिए, चलिए थर्ड क्या है, थर्ड है आपका एफ एक्स इजिकल टू x² -1 और दे रखा है आपको x बिलोंग्स टू 1,2। तो देखिए यहां जो फलन है आपका एफ एक्स वो क्या है, एक बहुपदीय है। बहुपदीय है तो ये संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो यहां लिख देंगे हम, यहां एफ एक्स एक बहुपदीय व्यंजक है। तो क्या क्या है आपका, 1,2 पर संतत तथा 1,2 पर अवकलनीय है। जब ऐसा है तो ये माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है।
इसलिए यह माध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करेगा तो इसमें माध्यम प्रमेय लागू हो जाएगी। चलिए लागू कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो F1 इजिकल टू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इजिकल टू 0। इसी प्रकार से Fb इजिकल टू बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो F2 इजिकल टू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, हो जाएगा 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। अब आपका F डैश एक्स कितना हो जाएगा, आकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x, तो F डैश सी इजिकल टू 2c हो जाएगा। चलिए अब इतना कंप्लीट होने के बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है आपका F डैश सी इजिकल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो F डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c है, तो ये हो जाएगा 2c इजिकल टू एफ बी की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 माइनस एफ ए की वैल्यू 0 अपॉन बी की वैल्यू 2 और ए की 1, तो ये हो जाएगा 2c इजिकल टू 3 अपॉन 1, तो c इजिकल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2। c इजिकल टू 3 अपॉन 2 हो गया। ये बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा 1, 2 को बिलोंग करेगा। जब ऐसा करेगा तो यहाँ पर ये प्रमेय सत्यापित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.8 भी कंप्लीट हो जाती है और आज की आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। जिन स्टूडेंट्स को हमारा वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।